चूँकि सब शिक्षक हैं, माँ शारदा का वंदन करके ही अपने दैनिक कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। मंच पर हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान हरीश मित्तल जी, जो कि वेगा ज्वेलर्स के निदेशक भी हैं, और ये जो कार्यक्रम आपने नियमित रूप से, ये 5वां कार्यक्रम है आपका, ये जो कि शिक्षा के प्रति आगाध प्रेम और शिक्षकों के प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है, और इसी का एक ये दृश्य है कि आप यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष रूप से रुड़की IIT की HOD हमारी बहन प्रोफेसर स्मिता झा जी, न जाने मैं चूँकि आपके कॉलेज में गया हूँ, मैंने देखा कि आपकी चरणों श्री चरणों में जो PhD कर रहे हैं ऐसे स्कॉलर्स अनेक वहाँ पर बैठे थे। आपके मार्गदर्शन में आप PhD तो कर ही रहे हैं, लेकिन न जाने आपने कितनी पुस्तकों को लिखा भी है। ऐसे ही बहन को भी मैं नमन करता हूँ। और हमारे बिल्कुल आज के ही हमारे युवा, हमारे भाजपा के बहुत, यानी कहा जाए कि प्रदेश के मीडिया प्रभारी, जिनको अनेकों बार हम टीवी के ऊपर डिबेट में देखते हैं, सुनते हैं, कैसे किस बात का उत्तर देना है, ऐसे श्रीमान सचिन गुप्ता जी, आपको भी नमन करता हूँ। और बिल्कुल मेरे ठीक दाईं ओर हमारे श्रीमान मामचंद जी, जो केंद्रीय विद्यालय में आप प्रधानाचार्य हैं, बहुत ही मधुर वाणी है। मैं आपकी एक विशेषता बताता हूँ कि शिक्षकों के प्रति आपका कैसे प्रेम है। हमारे भारत विकास परिषद के सचिव श्रीमान पीयूष निगम जी जिस दिन सेवानिवृत्त हुए हैं, आपके अंडर में एक अध्यापक थे, लेकिन कितनी कदर होती है जो काम करता है। बहन ममता जी भी मेरे समक्ष बैठी हैं, आप बहुत बड़ा काम करते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन श्री मामचंद जी ने जिस दिन वो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी योग्यता, उनके कार्य को देखते हुए एक प्रधानाचार्य पद को अलग रखते हुए उनके चरणों को स्पर्श किया। ये ऐसा व्यक्तित्व जो गुणों का पारखी हो, मैं आपको भी नमन करता हूँ। एक हिंदुत्व के पुरोधा, जहाँ कहीं पर कुछ लगता है कि मेरे हिंदुत्व को कोई ललकारा गया है, देश के लिए कोई अप्रिय बात कही है, उनका खून खोल जाता है, सड़कों पे उतर जाते हैं, न जाने कितने लोगों को फोन करते हैं, और हिंदुत्व के लिए केवल उनका एक ही, अगर फोन के ऊपर कोई बातचीत होती है तो जय हिंदू राष्ट्र कहने वाले ऐसे हमारे राकेश पंडित जी, आज बड़ा ही सौभाग्य है मेरे समक्ष, मैं आज मुझे इस वाणी के माध्यम से कुछ कहने का अवसर मिला है। मेरे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय पाउंटा से आए हैं हमारे NM वर्मा जी, मैं चाहूँगा एक बार खड़े होकर दर्शन जरूर करें। ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने हिमाचल के अंदर पहला विद्या भारती का विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। पूरा जीवन एक तपस्या, एक तपस्वी की तरह कैसे केवल हिमाचल में पाउंटास का जो बीजारोपण किया, देखते देखते आज पूरे हिमाचल में एक बड़ी श्रृंखला लग गई, जो दीप है वो दिवाकर बन गया। ऐसे व्यक्तित्व को भी मैं नमन करता हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब भी कभी हम मिलते थे तो केवल यही चिंतन होता था हमें क्या करना है। ऐसा व्यक्तित्व भी हमारे बीच में है। मैं आपको भी नमन करता हूँ और मैं बड़ा मुझे गर्व भी है
मेरे 2-3 यहाँ शिष्य भी बैठे हैं। मैं बड़े गर्व से गया, क्योंकि खुशी है। यहाँ प्रोफेसर संतोष शर्मा जी बैठे हैं, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। वे भी मेरे शिष्य हैं। आज आप भी HOD हैं। ऐसे करम सिंह जी यहाँ बैठे हैं और बहुत लोग मेरे बैठे हैं जो शिक्षा क्षेत्र में जैसा एक पिता पुत्र के लिए कहता है, सोचता है, आज न जाने कितने ऐसे लोग आज शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं श्रीमान योगेश जी के लिए थे, बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे। मेरे साथ आपने भी शिक्षण कार्य किया, लेकिन एक बात कहने का मन है। खुदा ने कहा महफूज रखना इस शख्सियत को। खुदा ने कहा महफूज रखना इस शख्सियत को, बड़ी शिद्दत से इसको बनाया है। खुदा ने कहा महफूज रखना इस शख्सियत को, बड़ी शिद्दत से इसको बनाया है। अरे ये वो शख्सियत है जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया। 131 बार रक्तदान करने वाले इस शख्सियत जो अनेक सामाजिक संस्थाओं के आज कहा जाए उसको जीवित रखने का जो कार्य करते हैं, श्रीमान योगेश जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। मेरे समक्ष बहन ममता सिंह जी बैठी हैं, डॉक्टर हैं, मेरी अपनी पाठशाला के आप भी हैं। जिस संघ की प्रेरणा से हम लोग निकले हैं वहीं से आप भी हैं। अपने संजय भटनागर जी भी आए हैं, मुझे इनके ऊपर भी बड़ा गर्व है। ये भी मेरे शागिर्द शिष्य रहे हैं और मैं एक शख्सियत को तो और भी बहुत याद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। मेरे सामने हमारे महेंद्र पाल सिंह नारंग जी बैठे हैं। इनकी पीड़ा, इनका चिंतन, मैं अभी पिछले दिनों हिमाचल के प्रवास पर था, तो इन्होंने बड़े मन से एक बात कही कि 20 वर्षों से मेरे मन में एक विचार आता था, इस देश के अंदर एक एकात्मता का भाव कैसे पैदा हो, कैसे हम मिलजुल कर अपने इस राष्ट्र के विकास के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। ऐसा चिंतन करने वाले मैं नारायण जी, जो एक होटल के मालिक भी है और सबसे बड़ी बात है शिक्षाविद है। आप विद्यालय चलाते हैं, आपको इस मंच के माध्यम से जहाँ शिक्षकों की महफिल लगी हो, आप जैसा व्यक्तित्व हमारे मध्य हो, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। मेरी बहन लक्ष्मी अग्रवाल जी बैठी है, विजय लक्ष्मी जी, आपका तो मैं क्या कहूँ, उनका पूरा अधिकार होता है कभी भी फोन से अपनी मन की बात और हमारे मन के हृदय की बात कहने का जो अवसर लेते हैं, कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बीमारी की पीड़ा को जिन्होंने विल पावर के साथ उन्होंने जिया है, उसको ठीक किया है, ऐसी भाई आपको भी मानेंगे। और बहन मोना कौर जी भी बैठी है, इसको जरा ध्यान से देखिए। शिक्षा केवल पुस्तकीय नहीं है, आपने जीवन का एक संकल्प लिया है जो ऐसे दिव्यांग बाल